आज से बहुत साल पहले एक बहन देह व्यापार में थी। She was a prostitute। आप जानते होंगे कि आजकल ये बड़े दुख की बात है कि जो लोग यीशु के साथ संगति करते थे, आज उन लोगों को हम चर्च में भी नहीं देखना चाहते। हाँ ये है, अरे ये आई है। ये आज का ट्रुथ है। जिन लोगों के साथ यीशु संगति करता था, आज उन लोगों को हम चालीसा में भी नहीं देखना चाहते। अरे यार, इससे कौन बात करेगा। आप जानते यीशु के साथ संगति किसकी। मैं उस दिन सोच रहा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ क्लीन लोगों से फेलोशिप रखते, कमजोरों से नहीं, जबकि बाइबल बताती है तुम्हारा परमेश्वर कमजोरों, भूले भटकों और अज्ञानियों का महायाजक है। इब्रानियों में लिखा है। आज भी अगर आप में से किसी को भी ये पूछा जाए आप किसके साथ चर्च में संगति करना पसंद करोगे, मैं सूरज प्रेमानी के साथ। क्यों? अच्छे प्रीचर हैं, आत्मिक जीवन भी उनका अच्छा है, सीखूंगा। पर कितने लोग हैं यहां पर जो ये कहेंगे अगर यीशु मसीह आए और कहे प्रभु आप किसके साथ संगति करोगे, आप जानते हो वो चर्च के सबसे वीकेस्ट व्यक्ति को पकड़ेगा और उसके साथ बैठेगा। ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेले, हर सवाल पूछे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। वो ऐसों का परमेश्वर है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम उसने अपना बहुत समय उन 12 के साथ बिताया जो उससे सारा दिन सवाल पूछते थे और वो कभी भी उनको डिनाई नहीं करता था। राइट? तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को सदैव याद रखें और कभी इस बात पे शक न करें। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, व्हेन यू फॉल, जब भी आप गिरे, सिन बाद में कन्फेस करना, पहले ये कहना मुझे पता है प्रभु अभी भी मेरे साथ है। मैंने उस दिन जूम पे एक मीटिंग ली थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोग थे वहां पर। जब आप गिरते हो तो भी आप खुदा के हाथ में ही हो। आप बिलीव करते हो उस चीज पे? When you fall, जब आप गिरते भी हो तो भी आप उसके हाथ में ही गिरते हो। लोग आपको अपनी नजर में गिरा सकते हैं, खुदा कभी भी नहीं। एक बहन देह व्यापार में थी, प्रोस्टिट्यूट थी वो बहन। और आप जानते हैं बहुत कम लोग इनके बीच में मिनिस्ट्री करते हैं आजकल। उस बहन को किसी ने गॉस्पेल बताया, वो बदल चुकी और उस बहन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा जो आज हर चर्च में गाया जाता है। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे है इतना। मुझे एक भाई ने बताया था ये गीत एक वैश्या ने लिखा था प्रभु के लिए। आज हर चर्च में गाया जाता है। मेरे पास छोटी सी कलेक्शन है मोबाइल में, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उसको चला लेता हूँ। उसमें ये भी सॉन्ग है, मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अपना जीवन दिखता है कि हम कौन थे, खुदा ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना। तो कहिए अपने पास वाले से प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप जानते हैं बाइबल की शुरुआत नए नियम में 2 अद्भुत लोगों से शुरू होती है और क्वालिटी देखो इनकी। मेरी दुआ है हम सब में ही आए। आप जानते हैं जब मरियम जो थी, जब वो यंग थी, द बाइबल सेज फरिश्ता उसके पास आया, एंजल आया और एंजल ने उसे क्या कहा कि तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है। आप जानते होंगे उसे क्वेश्चन रेज किया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। एक्चुअली उन दोनों वो मैरिड नहीं थी, इंगेज थी, खाली आधी शादी बोलती है इसको। और वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी, जैसे आज ये बात अलग है कि आज की जनरेशन शादी से पहले ही फिजिकल हो जाती है, वो उनमें से नहीं थी। वो जानती थी कि कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। और बाइबल बताती है कि जब उसने एंजल को कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है किसी के साथ, तब एंजल उससे कहता है पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा
और तुझ पर रूए उल कुदूस की छाया सामर्थ जो है वो तू उसके अंडर में आ जाएगी, उर्दू में ऐसा समझाया गया है, और तुझे एक बेटा पैदा होगा। आप जानते हो सब सुनने के बाद उसने क्या कहा? चलेगा, होने दे। जब उसने ये कहा ना कि ये होने दे, ये वचन के अनुसार हो, आप जानते हो उस वर्ड का मतलब क्या है? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जानते हो हमारे समाज में उन बहनों को कैसे देखा जाता है जो मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाएं। आप तो ये बोलते हो गांव में मार देते, बच्चे के साथ मार देते। मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी है कि गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर जब उनको पता चलता है कि हमारी घर की लड़की ने ऐसा किया है, उसे खत्म कर देते। पता तक नहीं चलता किसी को कि इनकी बच्ची थी कि नहीं भी थी। आप जानते हो जब ये चीज मरियम को कही गई, मरियम ने कहा ओके मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बहन, आपका एंगेजमेंट टूट जाएगा, चलेगा, होने दो। और वही आगे चल के आप देखिए एक और एंजल, आप जानते हो बाइबल के पहले न्यू टेस्टामेंट के हस्बैंड वाइफ के पास, दोनों के पास विजिट किया था एंजल ने। अब एक एंजल वहां भी जाता है और आके कहता है सुन, मरियम को रिजेक्ट मत कर, जो उसके अंदर है खुदा की तरफ से। अब ये बंदा क्या कर रहा है? इसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इसने एक्सेप्ट किया। आप इससे कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, नया नियम ऐसे लोगों के साथ शुरू होता है जो लोगों के ओपिनियन से बिल्कुल फ्री थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं चाहता हूं हमारे साथ भी यही हो, हमारे साथ भी ऐसा ही हो। अब हम ये सोचना बंद कर दें कि क्या इमेज है। आप जानते हो न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत ऐसे दो लोगों से हुई है जिन्हें बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं थी कि समाज में मेरा नाम क्या है, समाज में मेरी इमेज क्या है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप यहां पर कितने भी मुंडियां हिलाओ, हां सही है सही है, आप कितना भी हिलाओ, पर जब नाम स्पॉइल होता है, मैंने देखता हूं कि लोगों की हालत क्या हो जाती है। कोई उनके लिए अगर रूमर्स फैला दे कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा किया है, मैं देखता हूं वो भले ही एक्टिंग करते हैं और सब ठीक है। पक्का आप ठीक हो? अच्छा ठीक हो, इधर आ। क्या ठीक है? ठीक है, समझता नहीं क्या तू? एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन अब क्या करें, दिखा नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर ए ब्यूटीफुल प्रेयर करते हैं हर दिन, खुदा अब मुझे इससे फ्री कर, मुझे आजाद कर। बहुत ब्यूटीफुल लाइन यीशु ने नए नियम में कही, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, आई डोंट वांट ऑनर। आप बहुत ग्रो करेंगे। कितने लोग, सच्ची बताइए, आप डिस्टर्ब होते हो इन चीजों से जब आपको पता चलता है कि मेरे लिए यार क्यों। एक बहन हमारे ऑफिस में प्रेयर करवाने आई थी, उसने कहा दुआ कीजिए। मैंने बोला क्या? हमारा कोई नाम खराब करता है। मैंने कहा इसके लिए आपको बॉदर होता है ये सब चीजें? हाँ, ये किया ऐसे कैसे? मैं हैरान हो जाता हूं जब आप जानते हैं ये चीज आपको प्रभु के आने के लिए जो तैयारी होती है उसमें बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। प्रभु ने कहा ध्यान देना कि अंत के दिनों में तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और संसार की चिंताओं में कहीं ढीला ना हो जाए। आप जानते हो ये चीज प्रभु ने रैप्चर से रिलेटेड कही थी। चलो मैं आपको दिखाता हूं। पंकज एक वर्ड खोलिए, लूका 21:34 खोलिए सब लोग, देखिए क्या लिखा है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये लास्ट डेज के लिए लिखा गया है। जब यीशु मसीह अपने आने के बारे में बातें कर रहे थे तब वो कहता है ध्यान देना कि तुम्हारा मन इस जीवन की चिंताओं में,
आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप सदैव हर एक को खुश नहीं रख सकते, याद रखिए। अंकल A.W. टोजर ने कहा, समटाइम्स परमेश्वर को खुश करने के लिए लोगों को नाराज करना पड़ता है। आप अगर हर जगह पे हां 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 कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आपको परमेश्वर नहीं, आपको सिर्फ इस व्यक्ति के साथ संबंध बनाना है। दैट्स इट। मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह पे ना कहना है, लेकिन परखना है। हमें जानना है क्या चीजें सही हैं और उसके बारे में हमें हां कहना चाहिए। ठीक है, चलो बोलो पास वाले को, कभी कभी ना बोलना भी जरूरी है। हाँ, अभी आगे वाले को बोलो। बेहतर आप तो बहुत ना करते हो। बिल्कुल करनी भी चाहिए। ना अनॉइंटेड वर्ड है, आपको पता है? कितने लोग ये बात जानते हैं बाइबल अनॉइंटेड बुक है, उसमें जो कुछ लिखा गया है अनॉइंटेड। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, तुम्हारी बात? तो नो इज अनॉइंटेड वर्ड, तो मैं अनॉइंटेड वर्ड बोलता हूं ना। प्रॉब्लम क्या है आपको? चलिए हम वचन में आएंगे। मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हम में से सबसे बात करेंगे। आमीन। आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है, बहुत ही बेहतरीन है। और आज मैं प्रचार करने वाला हूं, डेविल कैसे एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव माइंड फॉर्म करता है, वो कैसे आपकी जो सोच है वो कंटिन्यू नकारात्मक रखने की कोशिश करता है। और अगर आपको लगता है कि आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिसको ऐसा लगता है आपको तो लास्ट तक बैठना चाहिए, क्योंकि इधर ही नेगेटिव हो आप, है ना। मुझे जरूरत नहीं है, आई एम सो पॉजिटिव माइंड। हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति फॉल होता है इसमें। कितने लोग हैं यहां पर? अपना हाथ उठाइए, मैं चाहता हूं इसमें आप हाथ उठाइए, भले मुझे बताइए कि आप सेकंड्स में नेगेटिव हो जाते हो। मैं हूं यहां पर, सब है। उल्टा जिनका हाथ छोटा है ना, वो सबसे बड़े, लिख के दे सकता। तो आप सीखो, आज लर्न करो कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर डेविल जो है वो एक नेगेटिव माइंड एक उसके अंदर फॉर्म करता है। ठीक है, हम बहुत ही हमेशा की तरह वेल फेमस वर्ड निकालेंगे हम, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, 4 अध्याय और 4 का 23 यहां लगा लीजिए आप, थोड़ा जल्दी लगाइए। मैं पहले आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम एक साथ इसे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। एंड कीप वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल केयर, सो यू विल हैव लाइफ। ERV है ये, वही है। ओके, ठीक है। अब आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबल को वहां छोड़ के अब सब आगे देखें, ध्यान दें। सदैव याद रखिए, यह वचन बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जो अपने फ्यूचर में बहुत बुरी तरह से बैकस्लाइड हुआ था। जब बाइबल हमसे नहीं छुपाती तो हमें भी चर्च से नहीं छुपाना चाहिए। आप जानते होंगे पुराने जमाने में परमेश्वर ने हर एक इजरायली को मिस्र से किसी तरह की लेन देन करने के लिए मना किया था। बाइबल में मिस्र सिंबॉलिकल लैंग्वेज में दुनिया कही जाती है, और फेरोन एक शैतान। सब यहीं पर हैं? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। बोलो बाजू वाले को, आप सोने नहीं आए हो। ठीक है, समझने वाले को, हाँ, मेरी सभाओं में सोया न करें प्लीज, मैं आपको उठा दूंगा।
एक परमेश्वर के जन ने, जानते हैं अपने चर्च में क्या कहा? अगर आप कलीसिया में सिर्फ प्रचार सुनने के लिए आते हैं लेकिन अपने बाजू वाले को कभी प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, तो हाथ जोड़ता हूं, मेरी कलीसिया में मत आओ। यूट्यूब पे बहुत सरमन है, वहीं सुन लो, किसी और को आने दो। ही इज अ राइट प्रीचर। तो प्लीज जब आप यहां पर आए तो कैसे आए? अवेक होके, नहीं तो मैं नीचे आके आपको सबके सामने गुड मॉर्निंग बोल के जाऊंगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पर क्या लिखा गया है? सबसे अधिक, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र। अब ये लिखने वाला कौन है? दाऊद का बेटा सुलेमान। मैं फिर से कह रहा हूं ताकि आप जो सोए थे आप भी समझ पाओ। वचन में लिखा गया है यहां पर कि परमेश्वर ने पुराने जमाने में साफ तौर से कहा था कि मिस्र से किसी तरह की लेन देन मत करना। क्यों? आप जानते होंगे मिस्र एक्चुअली दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और फैरो डेविल को। जैसे हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह है, लैम्पस्टैंड चर्च है, तारे मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के जन है। इवन आपने देखा होगा यीशु ने पुराने लॉ को पुरानी दाखरस भी कहा। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते, जिससे मशकें फट जाती है। इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज। ये एक साइन है, चिन्ह है। जैसे पुराने नियम में भी, इवन न्यू टेस्टामेंट में भी आपने देखा होगा कि फरीसियों ने आके कहा हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें कोई साइन दे। आप जानते हो सुलेमान ने एक दिन क्या किया? वो मिस्र गया और एक्चुअली उसको वहां पर घोड़े पसंद आ गए। आप जानते होंगे मिस्र में चैरिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये बंदा वहां पर गया और से चैरिट्स वहां से लिए। चैरिट्स लेके आने के बाद जब ये अपने दरबार में आया और उसके बाद लेन देन चालू की, और आहिस्ते आहिस्ते, मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएं, आहिस्ते आहिस्ते ये बंदा वुमेन्स के साथ बिजी हो गया। और अजीब बात ये हुई, इतनी औरतें, इतनी वुमेन्स, इवन द बाइबल सेज इस बंदे ने 300 शादियां की और 700 गर्ल्स उसने अपने एंजॉय के लिए रखी, जिन्हें बाइबल में एक वर्ड कहा गया है रखैलियां। आप पढ़ सकते हो, यहां वहां लिखा है। आपको पता है इतना बैक वो कहां से स्टार्ट हुआ? जस्ट वन थिंग से। इसने मिस्र में एक वुमेन, एक लड़की से शादी कर ली और वो लड़की इसे मूर्ति पूजा में ले गई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इजराइल में एक ऐसा टाइम भी था जब लोग प्रभु को भी मानते थे और मूर्ति पूजा को भी। कहां लिखा है? ये साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ये पढ़ सकते हो, उन दिनों में ऊंचे स्थान हटाए नहीं गए थे। लोग क्या करते थे? पहाड़ों पे जाके वेदियां बनाते थे, बाल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और आहिस्ते आहिस्ते ये बंदा, आप जानते हो जिस समय में उसने ये बात लिखी थी, उन दिनों में वो बैकस्लाइड नहीं था। नीति वचन लिखने में बहुत टाइम लगा था, प्रोवर्ब्स लिखने में बहुत समय लगे थे। उन दिनों में एक हेल्दी क्रिश्चियन था और हेल्दी जू था, और वो अपने किताब में लिखता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये खुद इस बात में फेल हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन, आप जानते हो सुलेमान ये बात क्यों कहता है अपने मन की रक्षा कर? एक्चुअली ये जो ट्रांसलेशन है नीचे, मैं इससे एग्री नहीं हूं। मैंने एक ट्रांसलेशन में ऐसा पढ़ा है, तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी को आकार देंगे। हाँ, NLT होगा शायद वो। आप जो सोचते हो, आपको पता है मैं हर संडे किधर न किधर फोकस के लिए इतना क्यों बोलता हूं? मुझे पता है आपका जो सोच है कल वो आप बनने वाले हो। आपकी जो सोच है ना, कल आप इसे बन जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो उनकी सोच है वो वैसे बन जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में आप सोचो। किसके बारे में सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? अपने बारे में तो कुछ नहीं सोच रहे हो। और याद रखिए, वो इसलिए यहां पर कहता है क्योंकि जीवन का मूल सूत्र, लाइफ जो है, वो लीडिंग आपके माइंड में ही आती है। हर मन में आने वाली बात आपके सच नहीं है। हर आपके मन में आने वाली बात जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है।
हर वो आपके बात जो मन में आती है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर बोल रहा है। इसीलिए बाइबल बताती है जानो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शैतान आपको धक्का देके कहां नहीं लेके जाएगा, वो आपको ख्याल देगा, बस ओबे आप करेंगे। उसने हवा को फल तोड़ के नहीं दिया और मुंह में डाल दिया कि बाइट कर 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 तो गर्दन से मार देगा, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने जस्ट उसको थॉट्स दिए, उसको प्रोवोक किया, और बाइबल बताती है दीदी ने वहां से खा लिया। हाँ, खा लिया उसने। आप इससे कितने लोगों ने ये बात देखी कि सिर्फ ख्याल दिए गए। अगर आपने, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया कि मैं छाती सोचा, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ ग्लूमी हो सकती है। कई बार आप देखिए कुछ लोग कितने एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, कोई, लेकिन कुछ लोग देखिए उनके लिए खुश रहना इट्स चैलेंजिंग। क्यों, क्या इशू है, किस जगह पे हम छूट गए हैं? क्योंकि हर मन में आने वाली बात को हमने वेलकम की।